क्यूबलेट से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा कोड गुरु यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा एंड इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रिव्यू 2023 तक के सबसे बढ़िया बजट क्यूब का। तो ये क्यूब अब तक का सबसे बढ़िया बजट क्यूब है 1000 रुपीज़ की रेंज में, और शायद से अगले 2-3 साल तक इससे बढ़िया क्यूब आएगा भी नहीं। और ये है MOYU RSCM V5 का स्टैंडर्ड वर्जन, जो कि क्यूब लेवल पे अभी अवेलेबल हुआ है रिसेंटली प्री ऑर्डर पे, और इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही की थी। MOYU ने मुझे भेजे थे 5 क्यूब, जो कि बहुत ही बढ़िया क्यूब थे, और मैं वेट कर रहा था कि कब ये क्यूब लेवल पे आएगा और मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। और अब जबकि ये क्यूब लेवल पे आ चुका है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों आपको ये क्यूब लेना चाहिए, और RSCM 2020 और सुपर RSCM के कंपेयर में ये क्यूब कैसे बेटर है, और साथ में इसका सेटअप भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हमारे नॉर्मल एंगल में भी लॉट आते हैं, क्योंकि हमें क्यूब का रिव्यू देखना है, ना कि मेरा फेस। तो आगे बढ़ते हैं। तो यही है वो क्यूब जो कि 899 रुपीज़ में आपको मिल सकता है क्यूब लेवल पे, और ये अब तक का सबसे बढ़िया क्यूब हो सकता है। इसके पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि क्या क्या इसमें अलग है। तो सबसे पहले ऊपर से ही देखोगे तो इसकी सेंटर कैप है गोल है, जो कि RSCM 2020 में रेक्टेंगुलर थी लगभग, और जो सुपर RSCM है बजट में ये भी था एक स्टैंडर्ड वर्जन इसका, सुपर RSCM का स्टैंडर्ड वर्जन। तो इसमें कुछ तो ऐसे चाम्फर किया हुआ एज था, एंड फिर इसमें एक मेलॉन जैसा शेप दिया गया है, थोड़ा गोल किया गया है। और ये लोगो शायद से सुपर RSCM के टाइम ही आया था, जैसे कि ये वाला था, इसके टाइम ये लोगो आया था, और अभी यही लोगो मुझे यूज़ कर रहा है। तो इसके अंदर वही नॉर्मल मैकेनिज्म, स्प्रिंग स्क्रू और ये स्प्रिंग कंप्रेशन सेटिंग्स। तो ये 9 सेटिंग्स है, ये GTS 3 के टाइम से यही ही चल रहा है सिस्टम, और ये बढ़िया सिस्टम है। अगर अंदर थोड़ा खोल के देखेंगे तो इसमें थोड़ी अलग बात है, इसका सेंटर पीस जो है वो प्राइमरी है, तो इससे बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। जो कि RSCM 2020 में हम देखा था, तो उसमें सिर्फ बेस ही प्राइमरी था, कॉर्नर और एज का, लेकिन सेंटर पीस का जो बेस था वो प्राइमरी नहीं था, और इससे बहुत ज़्यादा फील चेंज हो जाता है। अगर आप कोई भी प्राइमरी बेस वाला क्यूब ट्राई करोगे और नॉर्मल क्यूब ट्राई करोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जो कि सुपर RSCM के स्टैंडर्ड वर्जन में भी प्राइमरी सेंटर पीस नहीं था, लेकिन इसमें है, जिसकी वजह से इसका फील बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अभी पीसेस देखते हैं इसके खोल के। तो इसका डिज़ाइन लगभग सुपर RSCM जैसा मुझे लग रहा है, तो उसको भी अभी कंपेयर करते हैं हम। तो मेरे पास सुपर RSCM भी है, तो ये है हमारा सुपर RSCM, और ये है हमारा RSCM V5। तो अगर आप क्लोजली देखोगे तो डिफरेंस बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि कौन सा मतलब कौन से पीसेस जो है कौन से क्यूब के हैं, जबकि बेस भी लगभग सेम ही लग रहे हैं मुझे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहे। लेकिन पर्सनली अगर आप हाथ में लोगे तो इसके मटेरियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है सुपर RSCM के पीसेस। तो इसको थोड़ा खोल के भी हम देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा, अगर आप ठीक से देखोगे तो इसकी थिकनेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसका वेट बहुत कम होता है। तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो मेरे राइट हैंड में जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड में सुपर RSCM का स्टैंडर्ड वर्जन का कॉर्नर पीस का पार्ट, और राइट हैंड में RSCM V5 का पार्ट, और इनकी थिकनेस में आप डिफरेंस देख सकते हो कितना डिफरेंस है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है। इनको साइड बाय साइड में दिखाता हूँ अभी आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये बेटर क्यूब है, जिसके वजह से इसकी शायद से ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, बट ड्यूरेबिलिटी की ज़रूरत शायद से क्यूब को नहीं होती, क्योंकि क्यूब को हम ज़्यादा फेंकते वगैरह नहीं है, लेकिन इसका वेट बहुत कम हो जाता है। और एक चीज़ जो मैंने इसमें नोटिस की, यहाँ पे जो फ्लैंजेस थे जो एक दूसरे के अंदर मिक्स होते थे, जो अटक जाते थे, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये दूसरे पीस के अंदर जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म पहले हुआ करता था,
लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस ये सेंटर वाला जो मैकेनिज़्म है वही है और डायरेक्टली हम इसको लगा सकते हैं यहाँ पे, और बस छोटे छोटे यहाँ पे फ्लैंजेस दिए यहाँ पे एंड में, जो कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट है डिज़ाइन के हिसाब से। तो वेट कम करने की कोशिश की गई है बहुत ही इफ़ेक्टिवली। तो क्यूब के परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले हम इसका वेट देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसका वेट बहुत कम किया गया है, बहुत सारी जगह पे इसका वेट रिड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले जो RS3M 2020 जो कि बहुत ज़्यादा फेमस क्यूब है, बहुत लोगों के पास अभी है, या फिर आप इसको ड्रिफ्ट 3M प्रो भी बोल सकते हैं। तो इसका वेट देख लेते हैं। तो इसका वेट लगभग 86 या 87 ग्राम है, अभी 86 दिखा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हेवी वेट हो जाता है, जो भी बहुत हेवी क्यूब रहते हैं जैसे कि GTS 3, WRM 2019, इन सभी क्यूब का वेट इतना रहता था। तो ये बहुत ज़्यादा हेवी क्यूब था। इसके बाद मूवी ने ये बनाया था, ये सुपर RS3M V1 का स्टैंडर्ड वर्जन है। ये भी बहुत ज़्यादा हेवी है, इसका वेट लगभग 80 ग्राम्स है। और अगर हम बात करें इस क्यूब की, जिसे मैं बेस्ट क्यूब बोल रहा हूँ, जिसका रिव्यू आप देख रहे हैं, तो इसका वेट है लगभग 69 ग्राम। तो बहुत ही कम वेट है, 69 ग्राम मतलब बहुत कम हो जाता है, जो क्यूब को बहुत ज़्यादा हल्का बनाता है। तो क्यूब अगर हल्का होता है तो इसकी टर्निंग बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्यूब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और एफर्टलेस टर्निंग की वजह से आपको फास्ट टर्न करने में हेल्प होती है इस क्यूब पे। जैसे कि गैन के क्यूब बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इसलिए वो फेमस है, बहुत सारे क्यूबर यूज़ करते हैं। तो इसका वेट बहुत कम होने की वजह से ये टॉप रेंज में आ जाता है बजट क्यूब में। साथ ही में अगर हम गैन 13 का वेट काउंट करें तो ये भी लगभग 70 ग्राम हो जाता है, जो कि इस क्यूब से ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो इस हिसाब से ये क्यूब बहुत ज़्यादा हल्का है गैन क्यूब के कंपेयर में। तो अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पीड और टर्निंग की। तो इस क्यूब की टर्निंग बहुत ज़्यादा एफर्टलेस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्का है और ये क्यूब बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। जबकि जो सुपर RS3M था वो थोड़ा फास्ट नहीं था इतना, और इसकी टर्निंग भी एफर्टलेस नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी था। लेकिन ये क्यूब बहुत ज़्यादा बेटर टर्निंग के मामले में। इसके बाद बात करिए कॉर्नर कटिंग की। तो कॉर्नर कटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी क्यूब चूज़ करते टाइम। और अगर इस क्यूब के कॉर्नर कटिंग की बात करें तो इसकी जो स्मॉल कटिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ और एफर्टलेस है। और रिवर्स की बात करें तो रिवर्स भी स्मूथ है, जबकि 45 में थोड़े एफर्ट लगते हैं, बट 45 की ज़रूरत नहीं होती। स्मॉल कॉर्नर कट बहुत ज़्यादा एफर्टलेस है, जिसकी वजह से सॉल में कोई भी कैचेस वगैरह नहीं आते। जबकि मेरी टेकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मुझे क्यूब बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी की। तो इस क्यूब में कोई भी कोर मैग्नेट नहीं है, जिसकी वजह से शायद आपको ये थोड़ा कम स्टेबल लगे। मैग्नेट इसके स्ट्रॉन्ग है, जो कि मेरे जैसे के लिए एनफ है। तो मुझे थोड़े वीक मैग्नेट पसंद है, तो मुझे ये क्यूब पसंद है। लेकिन इसे स्टेबल बनाने के लिए हमें हेवी लूप का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और अब इन तीनों क्यूब के कॉर्नर कटिंग को टेस्ट करते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप आवाज़ से भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि जितना ज़्यादा नॉइज़ करेगा उतना ज़्यादा इसकी कॉर्नर कट थोड़ी ख़राब रहेगी। स्मूथ रहेगा तो स्मूथली कॉर्नर कट करेगा, ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा। तो ये है RS3M 2020, जो कि बहुत सारे लोगों का मेन है, बहुत सारे क्यूबर्स इसको अभी भी यूज़ करते हैं। तो इसकी कॉर्नर कटिंग अभी देख लेते हैं। स्मूथ इसकी है, बट एफर्ट थोड़े ज़्यादा लगते हैं। नेक्स्ट ये है सुपर RS3M का स्टैंडर्ड वर्जन। इसकी कॉर्नर कटिंग अभी देख लेते हैं। इसकी कॉर्नर कटिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बट फिर भी एफर्ट थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। और इसको मैंने ठीक से सेटअप किया है, बट ये बहुत ज़्यादा लूज़ रखा है। सुपर RS3M के स्टैंडर्ड और जो कोर मैग्नेट वर्जन है, इनको बहुत ज़्यादा लूज़ रखना पड़ता है, तो इसको संभाल के यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो ये पॉप हो जाएंगे। बट इस कॉर्नर कटिंग के लिए इनको बहुत ज़्यादा लूज़ रखना पड़ता है, ये इनका डिसएडवांटेज है। बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा हेवी है और इसके कॉर्नर कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं।
अभी हमारे मेन क्यूब की कॉर्नर कटिंग देखेंगे तो आप आवाज़ से भी अंदाज़ लगा लो। तो ये फॉरवर्ड है 15 डिग्री, फॉरवर्ड 30 डिग्री, तो रिवर्स देखते हैं और ये 45 डिग्री फॉरवर्ड। तो 45 पे थोड़े ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं, बट जो स्मॉल कॉर्नर कटिंग वो बहुत ज़्यादा एफर्टलेस है और बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो वही ज़रूरी होते हैं किसी भी क्यूब में, जो 15 और 30 डिग्री बहुत ही ज़्यादा स्मूथली होने चाहिए, और इससे बेटर हम कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 899 रुपीज़ में इस क्यूब से। इस क्यूब को सेटअप करने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्टडी 30K और स्विफ्ट का। सबसे पहले हम कॉर्नर के ट्रैक में हेवी लूप डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टडी 30K का यूज़ किया, बट आप कोई भी वेट 5 का यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यूक्लियस का कोई भी हेवी लूप आप ट्रैक में डाल सकते हैं। ये क्यूब को थोड़ा स्टेबल बनाता है। सिमिलरली एजेस के जो ट्रैक है, ट्रैक मतलब जो अंदर वाला पार्ट जिसमें लाइनिंग बनी होती है, उसमें भी आप हेवी लूप डाल सकते हैं। जबकि ये क्यूब बजट क्यूब है, तो इसमें मैंने सिर्फ 2 लूप का यूज़ किया इसको सेटअप करने के लिए, जिससे पैसे थोड़े बच जाएंगे, क्योंकि जो लोग इस क्यूब के ले रहे हैं वो डेफिनेटली पैसा बचाने की सोचेंगे। तो ट्रैक पे लूप करने के बाद सिर्फ 2 पीसेस पे लूप करना है और उसको असेंबल करना है क्यूब में। इसके बाद हम कोई भी मीडियम विस्कोसिटी लूप, जैसे कि वेट 3 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वो उसके सिर्फ 4 या 5 ड्रॉप क्यूब के पीसेस में डालेंगे और क्यूब को थोड़ा सॉल्व करके, थोड़े मूव करके इस लूप को इवनली स्प्रेड करेंगे पूरे क्यूब में। इसके बाद हम इसकी कॉर्नर कटिंग चेक करेंगे। अगर मुझे ये अच्छी लगी कॉर्नर कटिंग तो मैं इसको ऐसे रखूँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी ख़राब लग रही है, थोड़ा टाइट लग रहा है क्यूब, ठीक से कॉर्नर कट नहीं कर रहा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा लूज़ करूँगा। और मैंने एज पीस निकालने की भी कोशिश की तो जल्दी से नहीं निकल रहा था, इसका मतलब ये थोड़ा टाइट है। तो मैंने इसको लगभग पहले 1 टन लूज़ किया था और अभी फिर से मैंने लगभग 1/4 टन लूज़ किया है। और इसके बाद मैं फिर से इसकी कॉर्नर कटिंग चेक करूँगा। अगर मुझे ठीक लगेगी तो मैं इसको ऐसे रखूँगा। तो आपको भी ऐसे ट्रायल एंड एरर से इसकी इवन टेंशनिंग फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया कॉर्नर कट कर रहा है, जबकि 45 पहले ठीक से नहीं कर रहा था। और रिवर्स भी अभी बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, रिवर्स कॉर्नर कट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। एंड फाइनली इसकी स्प्रिंग कंप्रेशन सेटिंग है वो हर साइड से मैंने 3rd क्लिक पे रख दिए, जिसकी वजह से ये क्यूब थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो गया, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब बात करते हैं फाइनल थॉट्स की। तो ये क्यूब बहुत ही ज़्यादा बेटर है 899 रुपीज़ में। ये क्यूब बहुत ही ज़्यादा हल्का है, इसकी कॉर्नर कटिंग बहुत ज़्यादा बेटर है, क्यूब बहुत ज़्यादा फास्ट भी है, और इसकी कॉर्नर कटिंग लूप करने के बाद बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, और इस पर मुझे बहुत ही बढ़िया सॉल्व भी है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा आंखें बंद करके इस क्यूब को आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से RSM 2020 है तो ये बहुत ही बढ़िया अपग्रेड रहेगा आपके लिए। या फिर आपके पास कोई भी बजट क्यूब है जो 1500 रुपीज़ के रेंज में है, 1500 के अंदर वाला कोई भी रूबिक्स क्यूब आप अभी भी यूज़ करते हो, तो आंखें बंद करके आप इस क्यूब को खरीद सकते हो। बट मैं किसी भी 2000 रुपये के क्यूब से इसको कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, जैसे कि टोर्नेडो V3 है। तो अगर आप अभी भी मिड रेंज या फिर बजट क्यूब यूज़ कर रहे हो और कुछ अपग्रेड चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आप इस क्यूब को खरीद सकते हो। आंखें बंद करके आप इस क्यूब को खरीद लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरी लिंक से इस क्यूब को आप खरीदोगे तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा, अगर आपने मेरा कोड कभी यूज़ नहीं किया तो। और इस तरह आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके कुछ सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना।